तो नॉर्मली इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ यूजीसी के अंडर क्या आता है और आईटीआई किसके अंडर आती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब यूजीसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस निकाल रही है, उसका इंपैक्ट आईटीआई वालों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यही सब आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो यूजीसी और एमएसडीई ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जहां यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और वहीं एमएसडीई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जब भी आप यूजीसी की हेडिंग के अंदर का कोई इंफॉर्मेशन नोटिस देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इससे क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट किस पे इम्पैक्ट आएगा। और एमएसडीई के अंतर्गत या डीजीटी जब कोई इंफॉर्मेशन निकालती है, कोई नोटिस निकालती है, उसके अंतर्गत किस पे इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आप देखें जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये यूजीसी के अंतर्गत जितनी भी काउंसिल वाली बॉडीज होती हैं, अधिकतर मैक्सिमम वो यूजीसी के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जांपल AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जितने भी बीटेक वाले हैं, जितने भी पॉलिटेक्निक वाले हैं, ये इन दोनों को जो एफिलिएशन मिलती है वो AICTE के अंतर्गत मिलती है। यानी अगर आपको कहीं बीटेक करने जाना हो या पॉलिटेक्निक करना जाना हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि उस कॉलेज की मान्यता AICTE से है कि नहीं। ठीक है, तो ये किसके अंडर आ रही है, यूजीसी के अंतर्गत, यानी पॉलिटेक्निक बीटेक। फिर इसके अंदर एक और आती है काउंसिल DEC यानी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ये भी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भी ये यूजीसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जितनी भी मेडिकल की MCI है या नर्सिंग की INC है या एडवोकेशन जो एडवोकेट होते हैं, यानी जो वकीलों की जो वो एसोसिएशन है वो BAR बार, ये सब यूजीसी के अंतर्गत आता है। यानी ये अपने आप में अलग अलग बॉडीज हैं, लेकिन इनको रिपोर्ट करनी पड़ती है यूजीसी को। तो ये चीज समझना, जो AICTE या यूजीसी का जो नोटिस होगा उससे आईटीआई से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से AICTE के साथ साथ जो बीटेक पॉलिटेक्निक सेंटर बॉडी करा रही है, इसके अलावा जो स्टेट बॉडी कराती है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यूजीसी में किसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, किस नोटिस के इंपैक्ट कहाँ पर आएंगे, समझ में आ गया। और आईटीआई का जो इंपैक्ट है, जो उसके नोटिस हैं, वो डीजीटी के अंतर्गत आएंगे। अब एमएसडीई आप अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें डीजीटी एक हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी तरह की जो डिफरेंट स्कीम्स होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो स्कीम्स होती हैं, वो सब इस एमएसडी के अंतर्गत आती है। और वहाँ पर डीजीटी के अंतर्गत यानी जितनी भी आईटीआई की ट्रेनिंग है वो सारी डीजीटी के अंतर्गत आती है। चाहे वो एससीबीटी हो चाहे एनसीबीटी हो, उसके मैक्सिमम सारे नॉर्म्स डीजीटी के अंतर्गत ही फॉलो होते हैं। हालांकि सारे नॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट में डीजीटी फॉलो करवाती है, लेकिन जो कंट्रोल करती है उसको वो स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। उसमें जो इंस्ट्रक्टर को सैलरी मिलती है, जो टीचरों को आईटीआई में सैलरी मिलती है, वो स्टेट जो गवर्नमेंट है वही देती है। इसके अलावा जो एडमिशन प्रोसेस है, कैसे आईटीआई चलेगी, इन तरह के उस पर कंट्रोल किसका रहता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको एनसीवीटी के थ्रू मिलता है। यानी इसी का एनसीवीटी लिखा हुआ उसमें आपको देखेंगे। इसके अलावा एनटीसी यानी जो आपका सर्टिफिकेट है उसको बोलते हैं एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपके सर्टिफिकेट का नाम है। इसके अलावा अक्सर आईटीआई को बच्चे डिप्लोमा पूछते हैं कि सर आईटीआई करके डिप्लोमा मिलता है क्या? नहीं, जो आईटीआई है एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके अलावा डीजीटी के अंडर CTS यानी जो आप आईटीआई कर रहे हैं, ये किस कोर्स के अंतर्गत आता है? CTS यानी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, इसके अंतर्गत ही आईटीआई के जो कोर्सेज हैं वो चलते हैं। इसके अलावा CITS ये भी डीजीटी के अंतर्गत ही आता है, यानी जो क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी जो आईटीआई में टीचर बनने के जो कोर्स है उसके अलावा ओवरऑल जो चीज़ें आ जाती हैं वो CITS के अंतर्गत आता है, ये भी डीजीटी के अंडर है। फिर आता है ATS यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेड स्कीम। ठीक है, तो ये भी क्या है, जब आप अप्रेंटिस करने जाते हैं तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत ही जाते हैं, और ये भी किसके अंतर्गत? डीजीटी और एमएसडी के अंतर्गत ही आता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूजीसी के अंतर्गत क्या चीज़ें आ रही हैं, और जब उसका कोई नोटिस निकलता है तो उसका इंपैक्ट किस पे आना चाहिए। अगेन, जब आईटीआई से रिलेटेड कोई नोटिस निकल रहा है तो जाहिर सी बात है वो डीजीटी ही निकालेगी और एमएसडीई ही इसके निरीक्षण में निकालेगी। नॉर्मली मैं देखता हूँ आपकी इन्हीं कन्फ्यूजन की वजह से मैक्सिमम चैनल्स ऐसे होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना के अपने व्यूज़ पाने के लिए आपको उल्लू बनाते हैं, आपको डरा के रखते हैं, टेंशन दे देते हैं, जिसकी वजह से आप वो सारे वीडियोज़ देखते हो।
जिसमें फिर आप टेंशन लेके फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में आके फिर सेम चीज़ें मेरे से पूछते हो। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी और ये सारे लॉजिक आपके क्लियर हो गए, और नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप किसी यूट्यूब चैनल में ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहीं कमेंट बॉक्स में उसको अच्छे से सुना दो, समझा दो कि भाई क्यों हमारा उल्लू बना रहा है। कम से कम बेसिक लॉजिक तो ये होता है, उसको एक्सप्लेन करके बता दो कि ये होता है तो कैसे कह रहा है, ठीक है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताओ कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो उसको अगेन मैं उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन सेम आ गए तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।